का एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 7 दूरवा। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ना। पाठ 11 पोंगल। आइए जानते हैं इस पाठ के माध्यम से कि पोंगल क्या होता है और कैसे मनाया जाता है। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि फसलों की कटने पर हमारे देश में विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। ऐसे ही एक त्यौहार है पोंगल, जिसको दक्षिण भारत में तमिलनाडु में मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस पाठ के माध्यम से पोंगल के बारे में। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वह प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई और आदि खेती बाड़ी के सारे काम वह मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलिहान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं। वह उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहार का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्यौहार है। यह संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्यौहार है। यह जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान काटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बगीचों में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। संक्रांति के दिन नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा। तो सभी लोग हमारे यहाँ, हमारे देश में सभी किसान जो हैं, हमारा देश ये कृषि प्रधान देश है और भारतीय किसान प्रकृति से चारों तरफ से जुड़ा है, क्योंकि प्रकृति के बिना वह जीवित कैसे रहेगा। उसको सब कुछ प्रकृति से ही प्राप्त होता है। वह प्रकृति के साथ हंसता है, रोता है, नाचता गाता, सिंचाई का, निराई सारे कार्य प्रकृति के साथ मिलकर करता है। तो जैसे ही हमारे चारों तरफ हरियाली छाती है, वैसे ही हमारा मन और खुश होता जाता है और किसान का मन नाचने, गाने और हंसने का करता है। तो इस सब खुशी को जाहिर करने के लिए वह इस सबको त्योहार के रूप में मनाता है। जैसे पोंगल हुआ, बैसाखी हुआ, होली हुआ, दिवाली हुआ, सारे त्यौहार किसी न किसी से जरूर जुड़े हुए हैं। ऐसे ही तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है और इस दिन किसान के यहाँ उसकी खेती जो है, किसान जो भी धन है उसका घर आता है और इस खुशी में वह मीठे चावल बनाकर जिसको वहाँ पोंगल कहते हैं और पोंगल के रूप में वहाँ इसको खाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार पौष मास में आरंभ के 4 दिन तक मनाया जाता है। तमिलनाडु में यह त्यौहार 4 दिन तक मनाया जाता है। पोंगल के दिन लोग भोगी का त्यौहार मनाते हैं। जिस दिन पोंगल होता है उस दिन भोगी त्यौहार मनाया जाता है। पूरे घर की साफ सफाई की जाती है और पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल बजाकर खुशियां मनाते हैं। तो इस त्यौहार को मनाने के लिए बच्चों में काफ़ी उत्साह देखा जाता है और बच्चे इस दिन खूब मस्ती करते हैं और बाजे बजाकर नाच कर अपने खुशी को प्रदर्शित करते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन में रंगोली सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उसी दिन सब कुछ नया नया होता है। तो पोंगल के दिन घर को भी सजाया जाता है। घर में रंगोली बनाई जाती है, सभी अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। तो जो मीठे चावल हैं वह नए बर्तन में पकाए जाते हैं, उसी को पोंगल कहते हैं। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। उसको शुभ माना जाता है, इसलिए उसको हल्दी के पौधे को बांध दिया जाता है। गन्ने के रस की नई फसल का चावल पकाया जाता है। तो उसी टाइम देखो चावल भी आता है और गन्ने का रस भी आता है, तो उसी रस में चावल को पकाया जाता है। जब चावल उबलकर
ऊपर उठता है तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिस रिस कर आँच में टपक पड़ता है। पोंगल में जब उसमें दूध डाला जाता है तो उफान आती है तो उसके चारों तरफ से दूध, उसका रस जो है वो टपकने लगता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल गाना गाते हैं। उन्हें प्रसन्नता होती है। तो जब यह उफनता है तो उसी समय लोग नाचते हैं, गाते हैं और सूर्य को अर्घ भी देते हैं। प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल को भोग स्वीकार कर लिया। जब वो उफनता है तो उन्हें लगता है कि जो उफन रहा है वह हमारे सूर्य को और अग्नि को प्रसाद लग रहा है। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं और अपनी खुशी को प्रदर्शित करने के लिए सभी लोग एक दूसरे को इसको प्रसाद के रूप में बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वह भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तो पोंगल बनाने के लिए चाहे जो कहीं भी किसी भी देश में दूर रह रहा हो, लेकिन वह पोंगल इतना बड़ा त्यौहार माना जाता है तमिलनाडु का कि वहाँ के लोग इस त्यौहार को मनाने के लिए अपने घर पर ही जाना चाहते हैं। और जो लड़कियाँ होती हैं जिनका विवाह कहीं और हो जाता है, वो भी इस त्यौहार को मनाने के लिए अपने घर पर आती हैं। तीसरे दिन माट्टू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में मांडू गाय बैलों को कहते हैं। मांडू का अर्थ है धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। तो माट्टू पोंगल जो है तीसरे दिन मनाया जाता है। तमिल पोंगल जो है 4 दिन का त्यौहार है ना, तो तीसरे दिन माट्टू पोंगल मनाया जाता है। और माट्टू पोंगल, मांडू किसको कहती हैं? गाय बैलों को कहती हैं। पहले के ज़माने में गाय बैल ही हमारी धन संपत्ति हुआ करते थे। और मांडू का अर्थ भी क्या होता है? धन। इसीलिए गाय बैल हमारी धन संपदा माने जाते हैं। ये देखिए कैसे गाय बैल हमारी कटी हुई फसल को हमारे घर लेकर आ रहे हैं। और यहाँ हमारे घर की स्त्रियाँ पूजा के थाल सजाकर मंदिर को जा रही हैं। और घर के लोग कैसे रंगोली मिलकर बना रहे हैं, घर को स्वच्छ कर रहे हैं, घर को साफ सुथरा कर रहे हैं। माट्टू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनकी सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। लोग उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं और उन्हें गुड़ और अच्छी चीज़ें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है। माट्टू पोंगल के दिन क्या किया जाता है? जो जानवर होती हैं, गाय बैल होती हैं, उनको नहलाया धुलाया जाता है, उनके सींगों को रंगा जाता है और उनको भी सजाया जाता है। फूल मालाएं पहनाई जाती हैं और ऐसे सजाकर उनको मैदान में दौड़ाया जाता है। चौथे दिन होता है काड़ुम पोंगल। अब देखिए काड़ुम पोंगल में क्या होता है? खाना बांधकर पूरा परिवार घर के बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं। लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान को देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने अपने दैनंदिनी कामों से छुट्टी लेकर इस त्यौहार का आनंद लेते हैं। तो चौथे दिन क्या होता है? काड़ुम का त्यौहार। काड़ुम के त्यौहार में सब लोग बाहर निकल जाते हैं और बाहर आसपास घूमने के लिए जाते हैं और आसपास के स्थान को देखते हैं, भ्रमण करते हैं और खुशी खुशी अपना त्यौहार मनाते हैं। खेती से संबंधित यह त्यौहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। जैसे गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मनाते हैं। उत्तर भारत में क्या होता है? इसे संक्रांति के नाम से जाना जाता है। पोंगल मनाया जाता है दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति, जो हमारी जनवरी में 14-15 जनवरी को पड़ती है, मकर संक्रांति के नाम से जानी जाती है। तो उत्तर भारत में संक्रांति पर स्नान का महत्व है। गंगा, यमुना, नर्मदा, शिप्रा आदि नदियों में लोग स्नान करते हैं। चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी बनाकर खाते हैं और खिलाते भी हैं। तो
में उत्तर भारत में ये प्रसिद्ध है कि इस दिन चावल दाल की खिचड़ी बनाई जाती है और खिचड़ी ही दान में दी जाती है और खिचड़ी ही सबको खिलाई जाती है। और स्नान का भी बहुत महत्व है। इस दिन गंगा स्नान, घर में स्नान, कहीं भी स्नान का विशेष महत्व है। तिल गुड़ का भी विशेष महत्व है इस दिन। महाराष्ट्र में यह तिल गुड़ का त्यौहार है। तिल स्नेह का प्रतीक है, गुड़ मिठास का। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं तिल गुड़ोद्या गोंड बेला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। तो इस दिन तिल गुड़ का भी महत्व है। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी मनाई जाती है, तो ये भी हमारा पोंगल का ही त्यौहार है। लोहड़ी का त्यौहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ होता है छोटी या छोटी संक्रांति। लोग अपने घर से बाहर आंगन में यह चौराहे पर लकड़ियां जमा करते हैं। संध्या के बाद स्त्री और पुरुष बच्चे वहां इकट्ठे होते हैं, लोहड़ी जलाते हैं। नई फसल का मक्का आग में डाला जाता है। यह खील की तरह फूल उठता है। लोग मक्के की फूली हुई खील और तिल रेवड़ियाँ बांटते हैं, आपस में प्रेम से मिलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में पानुंग का त्यौहार भी इसी समय मनाया जाता है। तो विविधता में एकता, भारत की विशेषता, ये हमारे देश का नारा है। एक ही त्यौहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की संस्कृति एकता को मजबूत बनाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है अनेकता में एकता, देश की विशेषता। ये हमारे देश की विशेषता ही है कि यहाँ विभिन्न धर्म जाति के लोग रहने के बावजूद भी हम सब एक होकर, हम सब मिलजुल कर सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे से प्यार के साथ व्यवहार करते हैं और ऐसे ही अच्छे सारे त्योहारों को मनाते हैं। आइए अब हम इसके शब्दार्थ को देखते हैं अभ्यास के माध्यम से। बुवाई करना, बीज बोना, सिंचाई करना, पौधे फसलों को पानी देना, सींचना, निराई करना, फसलों के आसपास उगाए घास फूस को हटाना। गुनगुनाना मतलब धीमी आवाज में गाना गाना। थिरकना, नाचना, चढ़ाना, भोग लगाना। पौष, पूस का महीना। मंगलमय, कल्याणकारी। आँच, आग की लो। मायका, महिलाओं के लिए माँ का घर। खील, आग में भुना हुआ चावल। भोज, दावत, प्रतीक, निशानी और दैनंदिनी, दैनिक, रोजाना। तो ये थे हमारे शब्दार्थ। अब हम करते हैं इसके अभ्यासकार के माध्यम से इसके प्रश्नों को। प्रश्न है पाठ से। पोंगल का त्यौहार अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। पाठ के आधार पर तालिका भरो। जैसे तमिलनाडु में पोंगल ही कहा जाता है, महाराष्ट्र में तिल गुड़ोद्या कहा जाता है, पंजाब में लोहड़ी, अरुणाचल प्रदेश में पांडु और गुजरात में संक्रांति के नाम से इस त्यौहार को जानते हैं। अगला प्रश्न है, पोंगल 4 दिन तक मनाया जाता है, प्रत्येक दिन के मुख्य क्रियाकलाप को बताइए। उत्तर है, पोंगल फसल का त्यौहार है, यह संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्यौहार है। तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार पौष मास के प्रारंभ के 4 दिन मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन भोगी का त्यौहार बनाते हैं। पूरे घर की साफ सफाई की जाती है, इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल गाजे और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दूसरे दिन हर तमिल भाषी, चाहे वह भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहिता लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माट्टू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में मांडू गाय और बैलों को कहते हैं। मांडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। पोंगल के दिन घर आंगन में रंगोली सजाते हैं, नहा धोकर नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। चौथे दिन काणुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं। लोग
मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनिक कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस बात को सिद्ध करने के लिए 2 उदाहरण दो। उत्तर है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वह प्रकृति के साथ हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुवाई, सिंचाई, निराई आदि खेतीबाड़ी के सारे काम वह मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलिहान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं। वह उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म भी यहीं से होता है। अगला प्रश्न है, तुम्हारी पसंद। तुम्हारे प्रदेश में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? तुम्हें कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है? उत्तर है, हमारे प्रदेश में होली, दिवाली, रक्षाबंधन, भाई दूज त्यौहार बहुत खुशी से मनाए जाते हैं। मुझे सबसे अच्छा होली का त्यौहार लगता है। अगला प्रश्न है, पाठ में खेती से जुड़े अनेक शब्द आए हैं। तुम खेती या बागवानी से जुड़े कुछ औजारों के नाम बताओ। उत्तर है, फरुआ, कुदाली, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ा, गंडासा, हंसिया, खुरपी, पटेला, हल का प्रयोग खेती में किया जाता है। अगला प्रश्न है, पोंगल के दिन घर आंगन में रंगोली सजाते हैं। रंगोली बनाने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है? सूची बनाओ। उत्तर है, रंगोली बनाने के लिए चावल पाउडर, गेहूं पाउडर, मैदा पाउडर, पेंट और अबीर जैसे हम फूलों की से रंगोली बनाते हैं। तब गेंदे के फूल, गुलाब के फूल, हर श्रृंगार के फूल, हल्दी, कुमकुम, गुलाल और सूखे रंग के पाउडर, गीले रंग के लिए ब्रश और सूखे रंगों के लिए अंगूठे और हथेली की सहायता से रंगोली बनती है। ये देखिए हमारी सुंदर रंगोली नीचे दी गई है, डिजाइन बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और ऐसे ही सुंदर रंगोली आप अपने घर में भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ में ऐसी अनेक चीज़ों के नाम आए हैं जिन्हें खाने पीने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बताओ इनका प्रयोग किन पकवानों में होता है? उत्तर है, चावल, खीर, पुलाव, डोसा में। हल्दी, हर प्रकार की सब्जी और खाना, कोई तीखा पकवान बनाने में। गुड़, खीर, पेठे, सब्जी बनाने में, कोई मीठा पकवान बनाने में। मक्का, रोटी बनाने में। गन्ना, जूस, चीनी, खांड बनाने में। दूध, मिठाई, खीर, खोहा बनाने में। तिल, तिल के लड्डू बनाने के लिए। तो ये था हमारा पाठ पोंगल, जिसके माध्यम से हमने जाना कि हम त्योहारों को किस किस रूप में कहाँ कहाँ मनाते हैं और कैसे कैसे हम अपनी खुशी को प्रदर्शित करते हैं और कैसे हम एक दूसरे के भावनाओं का सम्मान करते हैं। ऐसे ही आगे की वीडियो में आगे के पार्ट को लेकर आएंगे। इसको यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।